मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब कभी मस्जिद में दाखिल हों याद कर कर एतिकाफ की नीयत ज़रूर कर लिया कीजिए। एक सालेह मर्द हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सईद मुतरफ़ फरमाते हैं, मैंने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ था कि इतनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर सोया करूँगा, और वो रोज़ाना हस्बे मामूल पढ़ा करते थे। मैं एक रोज़ सोया हुआ था, क्या देखता हूँ कि अचानक वो हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ाते मुक़द्दसा पर मैं दुरूद पढ़ा करता था, वो अंदर तशरीफ़ ले आए। इनके नूरे पाक से सारा कमरा जगमगा उठा, और फिर सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीब तशरीफ़ लाए और मोहब्बत भरे अंदाज में कुछ यूं इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे उम्मती, जिस मुंह से तू मुझ पर दुरूद पढ़ा करता है, ला मैं उसे बोसा दूं। ये सुनकर कि मुझे शर्म आई कि कहाँ मैं, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पर बोसा दिया। इससे ऐसी पाकीज़ा खुशबू महकी जिसके मुकाबले में सब खुशबुएं हेज थी, और इस खुशबू की महक की वजह से मेरी सोई हुई बीवी बेदार हो गई। और हम क्या देखते हैं कि हमारा सारा घर खुशबू से महक रहा है, बल्कि मेरे रुखसार से 8 रोज तक खुशबू ही महकती रही। सल्लु अलल हबीब। अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हो सके तो इस माह मुबारक में रोजाना 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत कर लीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताला ज़बान भी ज़िक्र दुरूद से तर रहेगी। ज़िक्र दुरूद
हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, ज़िक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो। तो अपनी ज़बान पर ज़िक्र दुरूद जारी रखने की अल्लाह में सआदत अता फरमाए। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत ये इंसान को जन्नत में दाखिल करवा देती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा का सिलसिला है। आइए अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल ताखिर बयान में शरीक रहूँगा। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो नीयत कर लें, ताकि हम खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचाते रहें। ये भी नियत कर लें कि जब जहाँ तक हो सका 2 जानों बैठूंगा, जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, जिन जिन से हो सके 2 जानों बैठ जाइए दर्स व बयान की ताज़ीम की नीयत से, तो इंशाअल्लाह ताला इसका भी सवाब मिलेगा। फिर जैसे थक जाएं तो आप जैसे आसानी बैठ जाइएगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह कहूँगा। मैं भी नियत करता हूँ इला कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। दावत इस्लामी के जुमला मदनी काम और शुमुल मदनी काफ़िला मदनी इनामात वग़ैरह की रग़बत भी दिलाऊँगा। कहा का लगाने और लगवाने से बचूँगा। निगाहें नीची रखने की आदत बनाने के लिए कोशिश करूँगा। दौरान बयान हत्तल इम्कान निगाहें नीची रखूँ, लिखा हुआ देख कर बयान करूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। ये शान थी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। ये सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक का साया ना था, क्योंकि जब भी आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज के सामने जलवा फरमा होते तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक सूरज के नूर पर गालिब आ जाता, और अगर चराग के पास जलवा फरमा होते तो चराग पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर गालिब आ जाता। हाफिजुल हदीस इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खसाइस में से है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर ना पड़ता था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर थे। तो जब शाह कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज के सामने या चांद के सामने जलवा फरमा होते तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया ना देखा जाता। और इस अमर की गवाही वो हदीस पाक है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअलनी नूरा, यानी या अल्लाह मुझे सरापा नूर कर दे। तो तभी कहते ना नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी मकतूबात मुजद्दिया में फरमाते हैं, इस हवाले से नकल किया गया है कि मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया ना था, क्योंकि आलम शहादत यानी दुनिया में हर चीज़ का साया चीज़ से लतीफ़ तर होता है। और जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो कोई चीज़ लतीफ़ तर है ही नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी सूरत दुहा की तफसीर में फरमाते, यानी सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़मीन पर साया पड़ा ही नहीं। तो मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी कई मुहद्दिसीन के हवाले से ये सारी बातें बयान की हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया मुबारक ना था, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। इतनी खूबियाँ, इतने कमालात, इतनी खुसूसियात हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद में, जिसमें मुबारक में इतनी खूबियाँ, इतनी खूबियाँ, इतनी खूबियाँ कि बयान नहीं की जा सकती, और बयान ना करें ये छोड़ी भी नहीं जा सकती। तो जितना हो सकेगा बयान तो करेगा, और आखिर में फिर यही कहना पड़ेगा जो आला हज़रत कह के गए, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, क्योंकि तेरे तो वस्फ बेतनाही से है बरी, आका आपके खुसूसियाती को इंतहा है ही नहीं। तेरे तो आँसू बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं, हैरान हूँ मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे। कहूँ तुझे। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद जंग में शहीद हो गए थे, इनकी बहनें भी थी। इनके वालिद माजिद तो जंग में शहीद हो गए, तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर घर की जिम्मेदारी भी थी, कर्जा भी था। तो जब बाग पका और खजूरें हासिल की, तब खजूरों की तादाद इतनी ना थी कि वो कर्ज उतर जाता। कर्ज वाले से बात की कि कुछ नेगोशिएट हो जाए कि अब ये है और आप कर्ज से मेरी खुलासी भी हो जाए, और ये कर्ज से आप इसको माइनस कर दो, मगर वो मानने से उसने इनकार कर दिया। बड़ी परेशानी का आलम था, और जब परेशान हो तो फिर सहाबी कहाँ जाए, बारगाह रिसालत में। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है
वाला है सच्चा पहुंचे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारा माजरा अर्ज किया। आका आप तशरीफ ले चले, शायद आपको देखकर कर्ज देने वाले को रहम आ जाए। यानी आप देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहब्बत में कितनी अपनायत थी, कितनी अपनायत थी, कितनी अपनायत थी। और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफकत, मोहब्बत, करम नवाजी पर किस कदर नाज था कि आका आप तशरीफ ले चलें, कर्ज वाला मानता नहीं, आपको देखकर उसको रहम आ जाएगा। हाय हाय हाय, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। ये सुनकर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, हर किस्म की खजूरों को अलहदा अलहदा उनका ढेर लगा दो। तो मैंने ऐसा ही किया और फिर हाजिर हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ ले चले। कर्ज वाले ने देखा तो वो भी थोड़ा सा, उसके दिल में भी घबराहट सी पैदा हुई और उससे पूरे कर्ज का तकाजा तो किया। नबी रहमत शफीक उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बा नफ्से नफीस, जो वो खजूरों का ढेर था ना, उसके बड़े ढेर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। फिर उसके ऊपर तशरीफ फरमा हो गए और फरमाया, जाबिर, कर्ज वालों को कहो वजन करते जाएं और अपना अपना पूरा हक वसूल करते जाएं। अब कर्ज वालों ने पैमाने ले लेकर अपना हक लेना शुरू किया। सब के सब कर्जदा हो गया, मगर उस ढेर में से कोई कमी ना आई। यानी जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते, उस ढेर में से कोई कमी ना आई। अच्छा, बाद रिवायतों में यह भी है कि यह देखकर सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए। खुश तो होना ही था। तो आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, ये माजरा जाकर उमर को बताओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वो गए उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, वाकया बयान किया। तो अब देखिए सैयदा फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदनी सोच। फरमाते, जाबिर, तो मुझे अब बताने आयो? मुझे तो उस वक्त से यकीन हो गया था जब से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पास से चले थे। तो उस वक्त से यकीन हो गया था कि होना तो बस काम तो हो ही गया। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ना, है राहू मेरे शाह में, है राहू मेरे शाह में, क्या क्या कहूँ तुझे, है राहू मेरे शाह में, क्या क्या कहूँ तुझे। क्योंकि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई। यही सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि इब्तदा में प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते तो मस्जिद के एक सुतून पर, क्योंकि खुश्क खजूर का तना था, टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते। फिर आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर शरीफ तैयार किया गया और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर जलवा फरमा होकर खुतबा इरशाद फरमाने लगे। अचानक रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बिलक बिलक कर रो रहा हो। देखा गया तो रोने की आवाज उस सूखे खुश्क तने से आ रही थी।
कहते हैं इतना रोया के करीब था कि वो फट जाता। ये देखकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और कहते हैं कि उसको गले से लगा लिया। जब गले से लगाया तो उसने बच्चों की तरह हिचकियां लेना शुरू कर दी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। बुखारी और मिशकात शरीफ के हवाले से यह रिवायत को यूं नकल किया गया। फिर वो सुतून खामोश हुआ तो उससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार अता फरमाया। अब ये किसको इख्तियार दिया जा रहा है? सूखे तने को इख्तियार दे रहे हैं, तो इख्तियार देने वाला कैसा मुख्तार होगा। सुभान अल्लाह। बस अब सोते चले जाइए और झूमते चले जाइए और मजीद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अकीदत को अपने दिल में और बढ़ाते चले जाइए। आय हाय हाय, इख्तियार अता फरमाया। उस दरख्त के तने को इख्तियार अता कर रहे हैं कि ए सुतून, तुझे इख्तियार है, चाहे तो तुझे इसी जगह उगा दूं जहां तू था, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में उगा दूं, तो तू जन्नत की नहरों और चश्मों का पानी पिए और तेरा फल अल्लाह ताला के दोस्त खाए। ये सुनकर उस सुतून ने इसी को इख्तियार किया कि जन्नत में जगह अता हो जाए। सहाबा किराम अलैहि रिदवान के हुस्न एतकाद पर कुर्बान जाइए। अर्ज की सहाबा किराम अलैहि रिदवान ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुतून अब क्या कहता है? अरे कैसा कलाम था कि सहाबा किराम अब अर्ज करते, आका ये सुतून क्या कह रहा है? जानते थे कि बात हो रही है, कलाम हो रहा है, मोहब्बत की बातें हैं, प्यार की बातें हैं। है फरमाया इसने ये पसंद किया है कि इसे जन्नत में लगा दिया जाए। सुभान अल्लाह। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी ये हदीस बयान फरमाते, हाय हाय हाय, ए आशिकाने रसूल, जरा दिल के कानों से सुनो कि आप क्या फरमाते। यानी जब हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी हदीस बयान फरमाते तो खुद रोते और फरमाते, अल्लाह के बंदो गौर करो कि वो खुश लकड़ी का सुतून सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फिराक में रोया तो तुम ज्यादा हकदार हो कि हुजूर के इश्क में रोया करो। ये गोया के आपने इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रोने का एक कैसा मदीनी रास्ता बता दिया कि इश्क रसूल में रोना चाहिए। कि वो फिराक के रसूल में रोया था सुतून कि मेरी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अब फिराक हो गया, जुदाई हो गई, दूरी हो गई। वो आशिक क्यों ना रोए जो मदीने से दूर है? यानी वो क्यों ना रोए, वो आशिक क्यों ना रोए कि जो मदीने से दूर है? वो आशिक क्यों ना रोए जो आका के रोज़े से दूर है? वो आशिक क्यों ना रोए जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों से दूर हो, मस्जिद नबवी शरीफ से दूर हो? क्यों ना रोए? एक काश ऐसा करम हो जाए कि हमें बुलावा आ जाए, हमें बुलावा मिल जाए और हमें भी मदीने पाक की हाजिर नसीब हो। तो रोना चाहिए। यादे नबी ये पाक में रोए जो उम्र भर, यादे नबी ये पाक में रोए जो उम्र भर, यादे नबी ये पाक में रोए जो उम्र भर, मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर की है, मौला मुझे तलाश
उसी चश्मे तर की है। अमील सुन्नत भी क्या खूब लिखते हैं, मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ तो तैबा से, आका मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ तो तैबा से सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में। तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं उनको शाह जल्द तुम बुलाना मदनी मदीने वाले। मेरा भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दो तैबा से सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में। काश आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत और आपकी याद में रोने वाला जज्बा ऐसा नसीब हो जाए कि बस मदीना मदीना हो जाए। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा में, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा में, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। दुनिया की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में और अजीब व गरीब किस्म की जिंदगी का हमारा अंदाज बन गया। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, क्या मदीने की याद आती है? महीनों गुजर जाते हैं, क्या मदीने की याद आती है? कभी ऐसा होता तो आशिक है ना, मदीना तो याद आना चाहिए आशिक को। मदीने की याद आए, फिराक मदीना में रोने का जज्बा नसीब हो, याद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तड़पना नसीब हो, फड़कना नसीब हो, बिलकना नसीब हो कि उनकी नजरे इनायत और उनकी तवज्जो अगर यूं पड़ गई और बुलावा आ गया तो मदीना मदीना हो जाएगा। बस बात सिर्फ बुलावे की है। उनके चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना ज़ौक़े सफर। हमको इकबाल जब भी इजाजत भी ली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा मेरा ठिकाना सरकार की गली में। को पास कुछ नहीं मुझे ज़माना सरकार की गली में एक दिन
मुझे ज़माना सरकार की गली में समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी जिस दिल सरकार की गली। आका के मीलाद का महीना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं। खुशियाँ के ये लम्हात, खुशियों के ये अय्याम है। क्या जब, क्या जब, क्या जब। बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह। बड़ी गरीबी है, मजबूर हो गए हैं तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में। अल्लाह हमें मदीना दिखा दे बस। याद नबी में रोने तड़पने का जज्बा नसीब हो, और इस दुनिया की मोहब्बतों में जो हम ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि वक्त गुजरता चला जाता है, पता नहीं किसको मदीना याद आता है, किसको मदीना याद नहीं आता। अगर कुछ अरसा कारोबार ठंडा पड़ जाए ना तो मज़ा नहीं आता, और एक अरसे तक मदीना ने ना जा सके, लेकिन नसीब वाला है जिसको मदीने की याद नसीब हो जाए। यकीन माने मदीने वाले की याद नसीब हो जाए। अल्लाह ताला इस दरख्त मुबारक के इस तने के सदक़े में हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। फ़िराक़ नबी में, याद नबी में रोने वाला जज्बा नसीब हो जाए, सच्चा जज्बा नसीब हो जाए, और आका की बारगाह में हमारी ये इल्तिजाएं कबूल हो जाए, हमारी अर्ज़ कबूल हो जाए। एक काश करम 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 हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के तो क्या कहने। सूखे दरख्त पर शफ़क़त फरमाई और उसको जन्नत का मुज़्दा दे दिया। आए हाय, काश हमें इस तरह खुलूस से रोना तो नसीब हो। काश जिस तरह इस सूखे दरख्त के तने पर करम हो गया, क्या जब हम पर भी कोई करम हो जाए और हमें भी जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए। जन्नत में दाखिले का बेहतरीन और बस मदीना मदीना रास्ता इश्क रसूल, याद रसूल। एक काश एक काश एक काश हम मुखलिस हो जाए। खैर
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के तो क्या कहने। हज़रत सिनान बिन तलक यमामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं बनु हनीफा से पहला शख्स हूँ जो वफ्द की सूरत में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। देखा कि आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक धो रहे हैं। मुझे देखकर इरशाद फरमाया, बैठ जाए, आप भी सर धो लें। मैंने अपना सर धोया, फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ख़त यानी मकतूब अता फरमाया। बाद में मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना कुर्ता मुबारक का एक टुकड़ा अता फरमा दीजिए। टुकड़े मुबारक, कुर्ता मुबारक का एक टुकड़ा अता फरमा दीजिए ताकि मैं इससे उन्स अपना या जो भी इससे मोहब्बत का एक अंदाज है उन्स हासिल कर सकूं। ये सुनकर शफीक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कमीज मुबारक का टुकड़ा अता फरमा दिया। फरमाते यानी वो कमीज मुबारक का तबर्रुक इनके पास था, वो उसको धोकर बीमार को पिलाते तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता था। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बेबहा दिए हैं। हाय हाय, ये किसी शान मुबारक है। देखिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगा हुआ वो कुर्ता, उसका टुकड़ा, ये बीमारों को शिफा दे गया, वो भी धोकर बीमारों को पिलाया कर। ये कितनी खूबसूरत मदनी सोच थी, इत्तकाद था। अल्लाह ताला इनका सदका हमें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह सैयदतुना अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक जुब्बा मुबारक निकाला। फरमाइए वो मुबारक जुब्बा है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ेब तन फरमाया और हम इसे धोकर बीमारों को पिलाते तो शिफा मिल जाती थी। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है कि आपके जिस्म मुबारक से लगा हुआ कोई कुर्ता कमीज़ कोई भी शे, बस जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई, वो शे कितनी बाबरकत हो गई, कितनी मुबारक हो गई, इसका अंदाज़ा कौन कर सकता है। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ कमालात और आपकी कुछ ऐसी बरकतें जो किताबों में लिखी गई हैं। आज इस मुबारक मौके की मुनासिबत से अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब लोगों से हसीन और सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। हसीन, सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक मरतबा अहले मदीना दुश्मन के खौफ से डर गए तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कमज़ोर निढाल घोड़े पर सवार होकर उस तरफ तशरीफ़ ले गए। जब अहले मदीना उस आवाज़ की तरफ निकले जिससे घबराहट तारी हुई थी तो देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ से तशरीफ़ ला रहे थे। फरमाया कोई ख़तरा नहीं, मत घबराओ। और फरमाया घोड़ा तो दरिया है यानी खूब चलता है। यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पर सवार थे वो बिल्कुल कमज़ोर था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस पर सवार हुए तो वो तेज़ रफ्तार घोड़ा बन गया। और बहादुरी देखिए कि जहाँ से ये घबरा रहे थे अहले मदीना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह देखने के लिए तशरीफ़ ले गए और वापसी फरमाते वहाँ तो कुछ भी नहीं।
जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कोई नहीं, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। हजरत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे और हम 1400 थे। हमने हुदैबिया के कुएं का सारा पानी खींच लिया और एक कतरा भी बाकी ना रहा। जब पानी ख़त्म हो गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर दिया, जाना कहाँ है, वहीं जाना है। आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाकर कुएं के मुंडेर पर जलवा फरमा हो गए। फिर थोड़ा सा पानी मंगवाया, कुली फरमाई और उस कुएं में डाल दिया और फरमाया थोड़ी देर रहने दो, इसके बाद हम सब रावी कहते हम सब वापस होने तक उसमें से पानी पीते रहे, गोरों ऊंटों को पिलाते रहे। वो पानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, कोई जैसे मेरा सरकार है। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, इसमें थोड़ा नूर का, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। क्या क्या बयान करूं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, क्योंकि जमाल यार की ज़ेबाइयाँ अदा ना हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, जिंदगियाँ खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पुराना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। महबूब की मिदहत में ताबे सुखर किसको, सब हैरत में गड़े देखे, कह लेगी सब कुछ उनके सना की खामोशी, चुप हो रहा हो कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेके रज़ा ने खत्म सुखर इसमें कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात खुसूसियात खत्म हो ही नहीं सकती। ए आशिकान रसूल, किस किस खुसूसियात पर बयान किया जाएगा। बाल मुबारक, मांग मुबारक, जुल्फ मुबारक, गोश मुबारक, समाअत मुबारक, शानो मुबारक,
पुश्त मुबारक, हाथ मुबारक, ताकत मुबारक, कलाई मुबारक, हथेली मुबारक, अंगुष्ठ मुबारक, के नाखून मुबारक, के उंगलियों से बहने वाले वो पानी के चश्मे मुबारक। क्या क्या बयान करेगा। कदम मुबारक, एड़ी मुबारक, तलवा मुबारक, किस किस का बयान करेगा, किस किस का बयान करेगा। पसीना मुबारक, उसकी चमक मुबारक, उसकी खुशबू मुबारक, दंदान मुबारक, उसका हुस्न मुबारक, उसका उससे निकलने वाली नूर की किरणें मुबारक, होंठ मुबारक, उसका तबस्सुम मुबारक, हाय हाय, आंख मुबारक, नजर मुबारक, पलक मुबारक, अबरू मुबारक, पेशानी मुबारक। अरे किस किस का बयान करेगा, किस किस का बयान करेगा। ऐसा हुस्न, ऐसा कमाल, बस क्या बयान कीजिए। रीश मुबारक, आय हाय, दाढ़ी शरीफ, आ हा हा हा, क्या दाढ़ी शरीफ के एक एक बाल का कमाल बयान करे, जुल्फ मुबारक के एक एक बाल का कमाल बयान करे, पलक मुबारक के एक एक बाल का कमाल बयान करे, क्या बयान करे। ये आशिकाने मीलाद। आइए इस पुरमुसरत खुशियों भरे लम्हात में हम अपना एक मदनी जहन बनाएं कि वो वजूद मसऊद कि जिनके हुस्न जमाल का क्या आलम है। अल्लाह ताला ने कैसा हसीन और जमील महबूब अता फरमाया। इनके जमाल भी हैं, इन जमाल के कमाल भी हैं, क्या क्या नहीं है। और आज ये गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस प्यारे प्यारे हुस्न जमाल के पेकर मुअत्तर मुअत्तर मुनव्वर मुनव्वर कि जिन पर आज भी कुर्बान करने वाले अपनी जानें कुर्बान करते हैं, तमन्ना करते हैं कि काश ये एक जान किया है अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या है, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। वो आका जिनके बारे में यही शहजादे आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं, मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। किन की जानिब इशारा? ये तो अमामा शरीफ वाले हैं, ये तो जुल्फ शरीफ वाले हैं, तो दाढ़ी शरीफ वाले हैं। इनकी तरफ इशारा, इनकी तरफ इशारा करो। इन मुअत्तर मुअत्तर मुनव्वर मुनव्वर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करूं मैं। ए मेरे मिठे मिठे इस्लामी भाइयों, नियत करो, सर पे इमामा,
रुख पे दाढ़ी, पूरी एक मुट्ठी, एक मुट्ठी। अभी तक नहीं है तो आज से ऐसा नहीं होगा, आज से नहीं होगा ना, आज से खलास। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद अमली आशिक रसूल बनकर मनाऊंगा, अमली आशिक रसूल बनकर मनाऊंगा। गैरों का लिबास, गैरों का अंदाज सब खलास। खाने का अंदाज मेरे आका जैसा, पहनने का अंदाज मेरे आका जैसा, सरे मुबारक पर अमामा मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक, चेहरे पर दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक, मेरा लिबास मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक। बस हर शे, गैरों का अंदाज, गैरों का तरीका खलास, सिर्फ मेरे आका का अंदाज, सिर्फ मेरे आका की सुन्नत है। बस मैं अमली तौर पर अमली आशिक रसूल बनकर इंशाअल्लाह ताला आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद मनाऊंगा, जश्न विलादत मनाऊंगा और खूब बरकतें लूंगा, खूब रहमतें लूटूंगा। आ जाओ दावत इस्लामी के माहौल में, इश्क, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़। आपको इश्क रसूल में, याद मदीना में रोना चाहिए, आ जाओ दावत इस्लामी में। आपको याद नबी में रोना चाहिए, आ जाओ दावत इस्लामी में। आपको मदीना मदीना करने का लुत्फ चाहिए, आ जाओ दावत इस्लामी, आ जाओ। रूहानियत चाहिए, रूहानियत बोलते हो ना वो, रूहानियत रूहानियत, आ जाओ दावत इस्लामी में। रूहानियत अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में बटती है। को लेने वाला होना चाहिए, लूटने वाला होना चाहिए। ये मदनी मुज़ाकरों में, ये जितिमात में, ये आशिकाने रसूल की सोहबतों में, ये नौजवानों को देखो, इनके सरों पर अमाम है, इनके चेहरे पर दाढ़ी, इनका मस्जिद में आना, इनका दूर दराज से सफ़र कर कर यहाँ जमा होना, और फिर इश्क रसूल में, याद नबी में, मदीने पाक की याद में, और मीलाद मुस्तफ़ा के ज़िक्र में, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में, तो कभी दुआ में तो कभी ज़िक्र में, इनकी अश्कबार आंखें, इनके ये इनके अंदाज, क्या ये आपको बताते नहीं है कि वाकई रूहानियत मिलती है यहाँ पर? लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। खाली प्याला लेकर आओ, इंशाल्लाह भर के जाओगे, खाली खाली आओ, भर के जाओगे। और आगे बांटो मदनी काफिलों में, मदनी इनामात के जरिए, मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए, ये मदनी काम नहीं, बांटो। यहाँ लेते जाओ, बांटते जाओ, लेते जाओ, बांटते जाओ, घटेगा नहीं, इंशाल्लाह बढ़ता ही चला जाएगा। ये बांटो, जितना बांटोगे इंशाल्लाह इतना बढ़ेगा। मदनी काफिलों में सफर करके बांटो, मदनी इनामात पर अमल करके बांटे, मदनी अल्लाह का दौरा बरा नेकी की दावत में शिरकत करके बांटे, मदरसतुल मदीना में हाजिर होकर बांटे, हफ्तावार इज्तिमा में आकर और लाकर बांटे। जितना मदनी कामों के जरिए बांटोगे इंशाअल्लाह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।